साहब कंपैरेटिव रिलीजन यानी कि सनातन धर्म, इस चीज़ की एक्चुअली 50 साल से ही हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी डिपार्टमेंट पढ़ा रहा है, ये शिया सुन्नी दोनों। इस बार इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने भी इस चीज़ को अमल में लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी और बहुत जल्दी एमए के कोर्स में इसे बहुत मुमकिन है अडॉप्ट किया जाएगा। और ये एक अच्छी मिसाल है क्योंकि यहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर वेश, हर भूषा के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और इससे दूसरे स्टडीज़ सर सैयद अहमद ख़ान जो इसके बानी थे, उन्होंने ये पहल करी थी कि आपको दूसरे मज़हब का भी मुताला करना चाहिए, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि एपिटोम जो है, निष्कर्ष जो है धर्म का, मानव सेवा परम, सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड का, उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। और ये एक सेकुलर निज़ाम के लिए और देश के लिए बहुत बेहतर चीज़ होती है। पहले से किस विभाग में पढ़ाया जा रहा था? पहले से थियोलॉजी डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया। अब मतलब कि इस्लामिक जो स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है उसने एमए कोर्स के लिए इसके लिए पहल करी है। कब से शुरुआत हो जाएगी सर इसकी? देखिए, इन्होंने कहा है कि ये पूरा होता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, ये जो इन्होंने मीटिंग करी है वहाँ पर रखा जाएगा। फिर एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग जो थी, पूरा जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करके जल्द से जल्द शुरू होगी चीज़। किस क्लास में पढ़ाया जाएगा? एमए के लिए इन्होंने तजवीज़ पेश करी, जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दबाव में, विवाद में इतना विवाद हुआ? देखिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो होता है वो देश के निर्माण के लिए काम करता है, नेशन बिल्डिंग काम करता है, और ये उस तरफ कदम है। अंतिम सवाल सर, थियोलॉजी विभाग किसी धर्म के बारे में पढ़ाता है, ना कि उसकी हिस्ट्री के बारे में। इस्लामिक स्टडीज़ उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है, तो ये माना जाएगा सनातन धर्म की हिस्ट्री अब थियोलॉजी इस्लामिक स्टडीज विभाग पढ़ाएगा? देखिए, मूल मकसद जो होता है, बेसिक क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द अदर्स रिलीजन ऑल्सो एंड टू एकोमोडेट द अदरनेस ऑफ द अदर, उसका ये एपिटोम है। का धर्म से उस तरह कोई ताल्लुक़ नहीं है जैसे कि थियोलॉजी का हुआ करता है। थियोलॉजी एक धर्म होता है, धर्म का अध्ययन होता है। यहाँ धर्म का अध्ययन नहीं होता, बल्कि यहाँ तारीख़ है और हिस्ट्री है, यानी इनहेरिटेंस जिसको हिस्ट्री में कहती है, सकाफ़त जिसको कहती है, और हिस्ट्री है। तो यहाँ मुख्तलिफ़ सेक्ट के एतबार से इस्लाम का मुताला होता है। और जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने गए वेस्ट के हिसाब से, जब से अब तक का वो हर मुल्क में, हर इलाके में उनके कंकर, अच्छे बुरी बातें, एग्रीकल्चर और ये और सिक्के और वगैरह वगैरह ये सब होता है। लेकिन जहाँ तक सनातन धर्म का ताल्लुक़ है, इसको हम लोग ये समझते हैं कि इसका असल नाम वैदिक धर्म है या इसका नाम शाश्वत धर्म है। सनातन धर्म तो उसकी एक शाख है, तो सनातन धर्म उसकी एक शाख है। अगर सनातन धर्म आएगा तो आर्य समाज आएगा, प्रार्थना समाज आएगा, और इसके साथ साथ जो है वो आपके ब्रह्म समाज वगैरह भी आएगा। तो हम ये समझते हैं कि अगर पढ़ाई, वो जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और इस्लामिक स्टडीज़ का ये काम नहीं है, बल्कि एक अलग से ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे कि संस्कृत के अंदर हमारे यहाँ एक स्पेशलाइज पोस्ट है प्रोफेसर की, एक प्रोफेसर है पाली और बुद्धिज़्म का, तो एक बाकायदा डिपार्टमेंट होना चाहिए हिंदुज़्म की पढ़ाई का। हिंदुज़्म भी इसको लोग कह देते हैं, हालांकि हिंदुज़्म सही नाम नहीं है, वेस्ट का दिया हुआ नाम है। हमारे यहाँ इसका नाम है वैदिक धर्म, या इसका शाश्वत धर्म जो सही नाम है वो होना चाहिए, या इसका नाम हिंदू धर्म भी लोग कह देते हैं। बाकी रही सनातन धर्म, तो हम ये समझते हैं कि सनातन जो है वो एक सेक्ट होना चाहिए और उसकी एक हिस्ट्री है, और अम्बेडकर ने भी इस पर लिखा है। आप क्या मानते हैं कि क्या ये पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका इस्लामिक स्टडीज से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लामिक स्टडीज कोई धर्म ही नहीं पढ़ाया जाता। जब कोई धर्म नहीं पढ़ाया जाता तो खाली सनातन क्यों पढ़ाया जाएगा? जब इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता, जब ईसाइयत नहीं पढ़ाई जाती, जब हमारे थियोलॉजी में इस्लाम, ईसाइयत, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी सब पढ़ाया जाता है, और ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म जिसको पारसी धर्म कहते हैं वो 8 धर्म पढ़ाए जाते हैं। ये तो मैंने ही शुरू किया था अपने ज़माने में। नहीं तो क्यों पढ़ा रहे? अब क्या लगता है, कोई दबाव में? ये तो मेरी समझ में नहीं आता। जब अब तक कोई धर्म नहीं पढ़ा रहे थे, सिर्फ उनकी हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो सनातन एक सेट क्यों पढ़ा रहे हैं? पूरा वैदिक उसको पढ़ाएं, जिसके धर्म पढ़ाएं, जिसके अंदर सारा पढ़ाएं, लेकिन उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि एक अलग इसका डिपार्टमेंट होना चाहिए, या संस्कृत डिपार्टमेंट के साथ, या हिंदी डिपार्टमेंट के साथ, या अलग डिपार्टमेंट के तौर पर ये खुलना चाहिए, या थियोलॉजी को एक डिपार्टमेंट दे दें अलग। थियोलॉजी को हमारा हिंदू धर्म के नाम से और वैदिक इंडियन रिलीजन के नाम से एक अलग दे दें,
हम लोग उसका को मैनेज करेंगे थियोलॉजी फैकल्टी वाले। इस्लामिक स्टडी में नहीं होना है। इस्लामिक स्टडी कैसे हो सकता है? वो तारीख है, वो तो सकाफत है, तहजीब है, उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, वो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज़। आप क्या मानते हैं पिछले दिनों जो विवाद हुआ है कि अबूल अला मौदूदी की किताबों को लेकर जिस तरह से हटाया गया, तो क्या वाकई दबाव में इस्लामिक स्टडी क्या एक तबके को खुश करने के लिए इस तरह से कोर्स ला रहे हैं? नहीं, वो हो सकता है, ये बात जो आप फरमा रहे हैं ऐसे ही हो, और ऐसा बहुत से लोग करते रहे, और मैं भी इसे ऐसे ही देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम तरह के थॉट्स है कि जो आप बता रहे हैं कि वो दबाव में उन्होंने बंद किया हो, दबाव में शुरू कर रहे हो, और ये बात दिखाई भी दे रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटियों का अध्ययन जो दबाव में ना शुरू होना चाहिए ना बंद होना चाहिए, लेकिन हर तरह के ख्यालात आते हैं और उस तरह के ख्यालात का मुताला होता है। और अबुल आला मौदूदी की किताबें प्रिस्क्राइब नहीं हैं, अबुल आला मौदूदी के थॉट्स आते हैं यहाँ पर, और यूनिवर्सिटियों में थॉट्स पर बात होती है, और किसी थॉट को आप रोक कैसे सकते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता। अच्छे थॉट भी आते हैं, बुरे थॉट भी आते हैं। हम वीर सावरकर साहब की बात को पसंद नहीं करते, लेकिन उनका बयान करते जी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर ये जो सनातन धर्म है, ये इसका डिपार्टमेंट या इसके कोई अलग से होने इसलिए नहीं हो सकता कि कोई धर्म नहीं पढ़ाया जाता। इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो संस्कृत, हिंदी या अलग किसी तरह से, जैसे बुद्धिस्ट स्टडीज़ हमारे यहाँ पाली के साथ है।